morning student. Today we will study next part of exercise 7.2 question number 6. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है सेम है एग्जांपल नंबर 10 की तरह, एग्जांपल 10 की मदद ले सकते हो। ये कह रहा है कि हमारे पास है इफ 1 2 4 5 x6 और 3 5 ये है हमारे पास किसी पैरेलल के वर्टिसेस। ये ध्यान रखना है टेकन इन ऑर्डर, यहाँ पर लिख भी रखा है आपके पास टेकन इन ऑर्डर में नहीं भी कहते तब भी आपने ऑर्डर में लेना पड़ेगा। ऑर्डर मीन्स मान लो ये ए है हमारे पास तो बी यही लेना पड़ेगा आपको, सी ए डी ये लिया तो ये हम 4y यहाँ लेंगे, x6 यहाँ लेंगे और 3 5 यहाँ लेंगे। अगर आप उल्टा सीधा ले लिया तो आपका क्वेश्चन गलत आएगा। इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 भी ले सकते हो। प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। ये डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं यानी क्या हमारे पास इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ BD। इनके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट क्या होगा x + 1 अपॉन इसका x + 1 अपॉन 2 और 6 + 2 अपॉन 2 ये बराबर किसके हो गए मिड में 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड y + 5 अपॉन 2 ये बराबर होंगे। इट मीन दिस इक्वल टू दिस है तो x + 1 बटे 2 बराबर है 4 × 7 बटे 2। तो यहाँ पर x + 1 क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2x + 2 बराबर क्या होगा 14, 2x बराबर क्या हो जाएगा 12, x बराबर क्या हो जाएगा 6। ऐसे ये चीज हमारे पास बराबर है 6 2 8 बटे 2 क्या होगा 4 बटे 1 बराबर क्या है y + 5 बटे में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर y + का 5 और y बराबर क्या हो जाएगा 3। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, ठीक है। आप एग्जांपल सेम 10 की तरह ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, फाइंड द कॉर्नर पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास सर्कल मान लिया हमने, AB इसका डायमीटर है A और B पॉइंट। इट मींस दिस इज O इज सेंटर। वो सेंटर इज इतना सेंटर दे दे हमारे पास 2 - 3 और कोई B पॉइंट दे दे हमारे पास 1 4। A फाइंड आउट हमने करना है। वी नो दैट, क्या पता है हमें, यहां देख सकते हो कि क्या होगा सेंटर जो है मिड पॉइंट होता है AP का, ठीक है ना। मिड पॉइंट निकाले, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता ही क्या होता है। मिड पॉइंट का फार्मूला दिस हम करेंगे x + 1 बटे में 2 बराबर क्या है 2 के है। यहां पर क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा x + 1 बराबर 4 और x बराबर क्या हो जाएगा 3। ऐसे ये होगा y + का 4 ये 1 और 4 हमारे पास पॉइंट तो क्या हो जाएगा y + 4 बटे में 2 बराबर क्या है -3 है। तो y + 4 बराबर क्या हो जाएगा -6, y बराबर क्या हो जाएगा -2, y बराबर क्या हो जाएगा -1। तो इस प्रकार से हमारे पास है भाई। जब सर्कल का डायग्राम ये डायमीटर दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, O क्या है इसका मिड पॉइंट AB का, तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा दीजिए आपके पास। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, किसी का मिड पॉइंट निकालना तो x1 + x2 बटे में 2 y1 + y2 बटे में 2 ये मिड पॉइंट का फार्मूला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि इफ A एंड B आर द टू, A हमारे पास क्या है -2 और B हमारे पास पॉइंट क्या दे रखे हैं 2 - 4। द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट A कोई A लाइन है हमारे पास AB तो P इसका कोई पॉइंट है हमारे पास, क्या दे रखे है गिवन कि AP अपॉन में यानी एक तरह से दे रखे AP बराबर है 3/7 AB दे रखे है तो AP अपॉन में AP क्या हो जाएगा हमारे पास 3/7। तो हमारे पास AP बटे में AP क्या हो जाएगा AP बटे PB। जब मुझे पता है 3 है ये सारी 7 है, ये 3 है तो ये कितने हो जाएगा हमारे पास 4, यानी क्या लिख सकते 3/4 यानी कि रेशियो हमारे पास क्या होगा 3:4। अब 3:4 आपको पता है तो आप इसके XY कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपने खुद करना है, आपको एक तरह से पता चल गया ये लाइन है AP, ये P कोई पॉइंट है इसको हमें 3:4 में दे रखा तो हमने XY निकालना है बाई सेक्शन फार्मूला। ये आपने खुद करना है, ये मैं नहीं कराऊंगा पूरा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतना इन इनटू 4 इक्वल। देखो ये लाइन दे रखी है हमारे पास, ध्यान से देख लीजिए। ए पॉइंट हमारे पास दे रखा -2 2 और बी दे दिया मेरे पास 2 8। इसके 4 इक्वल पार्ट है, इक्वल पार्ट है 4। आप ऐसे कर सकते, दो पार्ट है इसको, ये पॉइंट निकालना आपको मान लो सी 2:2 से भी कर सकते हो, 1:1 से कर दीजिए, या ये मिड पॉइंट है। सी क्या है? सी इज मिड पॉइंट ऑफ एपी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या आपको बताइए क्या होता है? -2 + 2 बटे में 2 8 + 2 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा? 0/2 10/2 क्या हो जाएगा? 0 और 5। तो ये पॉइंट क्या आ गया? 0 और 5। अब ये क्या पॉइंट डी है, मान लीजिए डी क्या है? डी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी क्या है? इस एसी का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकाल लीजिए। अब निकालने की सेम ऐसे अपने आप करना है। ऐसे ये मान लिया हमने, ई मान लिया, तो ई क्या है? ई इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ क्या है? बीसी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है क्या है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2 बटे में 2 y1 + y2 बटे में 2। ये निकाल लेंगे आपको, ऐसे ये निकाल लेंगे। देखो सी क्या है? मिड पॉइंट है एपी का, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। x1 + में x2 बटे में 2 y1 + में y2 बटे में 2। सी डी क्या है? डी आल्सो मिड पॉइंट ऑफ एसी का मिड पॉइंट है, तो डी का हम ऐसे निकाल लेंगे। ई हमें पता है आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बीसी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास आएगी। इस पर का क्वेश्चन नंबर 9 है। 10 देखिए, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 आया था, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, कई बार फार्मूले याद नहीं रहते, तो कह रहे एरिया ऑफ रोम्बस आपने निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो इसके पॉइंट दिए गए हमारे पास, फिर कोई सेम बात है हमारे पास ये है, ठीक है। रोम्बस मतलब क्या होते हैं? आर साइड इक्वल। रोम्बस में आर साइड इक्वल होते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट ऑर्डर में लेने हमारे 3 0 कहीं से स्टार्ट कर दीजिए, चाहे यहां से नहीं, चाहे यहां से स्टार्ट कर दीजिए। 3 0 तो अगला पॉइंट यही लेंगे, या यहाँ लेंगे ऐसे या ऐसे लेंगे। 3 0 तो अगला क्या आ जाएगा? 4 5 है, अगला क्या है नेक्स्ट हमारे पास? -1 4 है, अगला क्या है हमारे पास? -2 -1 है। पॉइंट आप कहीं से ले लीजिए, ए बी सी डी। तो क्या होता है ये फार्मूला आपका जान रहा है? एरिया ऑफ, ध्यान देते, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? फार्मूला हमारे पास क्या 6ठी 7 8 में पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल मीन्स दिस, तो यानी कि बीटी गुणा में एसी, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल डिवाइडेड बाय 2 या 1/2 कर दीजिए। हिंट भी दे रखे आपको, लेकिन एग्जाम में आपको हिंट नहीं मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है 1/2 इंटू दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये कैसे निकालेंगे? बीटी लेंथ, बीटी कैसे निकालेंगे? बाई डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। बीटी ऐसे निकालने है, ऐसे आपने बीसी निकालनी, एसी निकालनी बाई डिस्टेंस फार्मूला। आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है क्या था? मैं बता देता हूं, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, इससे निकालना आपने। मैं ये पूरा नहीं कराऊंगा आपको, बीटी निकालिए, ठीक है। चलो मैं बीटी निकाल देता हूँ, इससे आपने खुद निकालनी। बीटी क्या हो जाएगी? 4 - 2, 4 माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 6 36 36 क्या हो जाएगा? √72 को हम क्या लिख सकते हैं? 6√2। ये हमारे पास आ जाएगा यूनिट। ऐसे हम ये लिखेंगे 1/2 इंटू में 6√2 इंटू में एसी आप निकालेंगे, सेम ऐसे ही एसी निकाल लेंगे। अब एसी का हम आपने खुद निकालना है, एसी क्या आएगी, ठीक है। एसी वैल्यू यहाँ रख देना, इसको सॉल्यूशन कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एसी आपने निकाली, मैंने नहीं, आपने खुद निकाल के देखना, ट्राई निकाल लो मैं डिस्टेंस से निकाल के दिखाऊं। एसी क्या हो जाएगा हमारे पास? एसी दिस लाइन 3 - -1 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 0 - 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 प्लस में 16, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 32 32 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 दूनी 32, 4√2 ये आएगा, तो इसको रख दीजिए। अब क्या आ जाएगा? ये 4√2 क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 4 3 जा 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 24 यूनिट लिखेंगे आप, क्योंकि हमें नहीं पता है सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, ध्यान रखना। आंसर अपना चेक कर लेना अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत हो तो हम जूम ऐप पर भी लाइव रहेंगे, आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।